एक मिडिल क्लास लड़का उम्र से पहले जल्दी मैच्योर क्यों हो जाते हैं? क्यों वे अपने घर की जिम्मेवारियों को खुद पे लेना शुरू कर देता है, घर के टेंशन को लेना शुरू कर देता है? आज के इस वीडियो में हम अच्छे से डीपली समझेंगे। एक मिडिल क्लास लड़का बचपन से ही सपने कम और जिम्मेवारी ज्यादा देख लेता है। जब दूसरे बच्चे मार्क्स और मस्ती सोच रहे होते हैं तब वो घर के टेंशन को समझना स्टार्ट कर देता है और इसीलिए मिडिल क्लास का लड़का उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं। मिडिल क्लास लड़के के 3 ऐसी पॉइंट जिसे आप खुद रिलेट कर पाओगे अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, और लास्ट में आपको मिडिल क्लास लड़के की सच्चाई पता चलने वाली है और आप खुद बोलोगे कि ये है मिडिल क्लास के लड़के। मिडिल क्लास लड़के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल अवेयरनेस, आर्थिक समझ। पैसे की इंपॉर्टेंस इन्हें कम उम्र में ही पता चल जाता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है और उस कमाए हुए पैसों को पूरे महीने तक चलाना ये कितना ज्यादा टफ है। ट्यूशन फी, महीने के बजट और बिजली बिल से लेकर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना शुरू कर देते हैं और तब मिडिल क्लास लड़के उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईयरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसे हम घर का मुखिया कहते हैं। कई बार इन्हें खेलने कूदने की उम्र में घर का बड़ा या बाप का सहारा मान लिया जाता है। बहन की शादी, होम लोन भरना, मुसीबतों को खुद सुलझाना और अपनी दुख दर्द तकलीफों को छिपाना मिडिल क्लास लड़के की आदत बन जाती है। और मिडिल क्लास लड़के की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपने सुना होगा मिडिल क्लास लड़के अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें जैसे महंगी बाइक, अपने दोस्त के साथ घूमने जाना, ब्रांडेड कपड़ा पहनना, अपने पैशन को छोड़कर परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देना ये पहले सीख जाते हैं। एक मिडिल क्लास लड़का जब मार्केट में कोई चीज खरीदने जाता है ना तो पहले प्राइस देखता है, पसंद बाद में करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जो चीज मैं ले रहा हूँ क्या वो मेरे पॉकेट मनी से मैच करता भी है या नहीं। इसलिए कई बार वो अपना विशेष भी छिपा देता है और तब मिडिल क्लास लड़का उम्र से पहले मैच्योर होने लगता है। 19 साल का लड़का जब 12th पास करने के बाद उसके सारे दोस्तों कॉलेज की तैयारी करने जाने लगते हैं, लेकिन उसके घर की खराब स्थिति के कारण रात को जब वो अपने पिताजी को खर्चे का हिसाब लगाते हुए देखता है और माँ को ये कहते हुए सुनता है कि इस महीने थोड़ा संभाल कर खर्चा करना, तब उसके अंदर महसूस होने लगता है कि यार अब सिर्फ खुद के सपने देखने से कुछ नहीं होगा, घर की जिम्मेवारी को भी उठाना पड़ेगा। अगले हफ्ते ही वो काम की तलाश शुरू करता है। कई जगह मना होने के बाद उसे एक फैक्ट्री में काम मिलता है, तो 10 से 12 घंटे की शिफ्ट और 12,000 महीने की तनख्वाह। शायद किसी और के लिए यह तनख्वाह बहुत कम होगी, लेकिन उस लड़के के लिए नहीं, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा होता है कि घर का लोन कितने जल्दी मैं खत्म कर पाऊंगा। वो घर से कुछ पैसे लेकर टिकट करवाता है और पहली बार अपने माँ बाप को छोड़कर दूर निकल जाता है। और दोस्तों, शुरुआत में आसान नहीं होता है किसी अनजान शहर में रहना। एक छोटा सा कमरा, दिन भर काम, और महीने के अंत में जब पहली बार सैलरी हाथ में आता है तो वो अपने लिए कुछ खरीदने से पहले एक ही बात सोचता है, घर में पैसे कब भेजूंगा। और यही वो पल होता है जब एक मिडिल क्लास लड़का उम्र से नहीं जिम्मेवारियों से मैच्योर होने लगता है। लेकिन मिडिल क्लास लड़के की एक आदत जो सबसे पावरफुल लगती है और वही आदत उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो अपने इस सिचुएशन से कभी हारता नहीं है, बल्कि वो अपना वेपन बना लेता है और इसी सिचुएशन को अपना मोटिवेशन मान लेता है और तभी अंदर से एक आवाज आता है, आई डिजर्व ए बेटर लाइफ, और उसी दिन से अपने सपनों के पीछे भागना शुरू कर देता है। सो अगर तुम भी मिडिल क्लास फैमिली से हो तो कभी अपने परिस्थिति को अपनी कमजोरी मत समझना, बिकॉज मिडिल क्लास का लड़का मुश्किलों में टूटता नहीं है बल्कि और भी मजबूत होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को झेलने का आदत बना लेता है और फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है, एज कम्पेयर टू समवन हु ऑलवेज चूज कंफर्ट। सो ट्रीट दिस सिचुएशन एज योर स्ट्रेंथ, नॉट योर वीकनेस। और याद रखना, मिडिल क्लास होना तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी ताकत है। सो लेट योर स्ट्रगल्स बिकम योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। और जैसे कि आप जानते हो कि आई ऑल्सो बिलोंग टू द मिडिल क्लास, सो मैं इसे रिलेट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर इस वीडियो में तुम्हें अपनी कहानी दिखाई दी हो तो अपना सपोर्ट दिखाएं और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर शेयर करें जो आज भी चुपचाप अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली और किसी नई कहानी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।